Class 8, that is synthetic fibers and plastics. Now starting with the plastic. Plastic जो है, it comes from a Greek word called as plastikos. प्लास्टिक नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिकोस. इसका मतलब है टू फॉर्म. What does plastikos means? To form. Right, तो to form करके इसका नाम क्या रखा हुआ है? Plastic. This is what we actually mean by saying plastic. So we are going to study in detail कि इससे आप क्या we said that it means to form. So what forms it can actually form? We are going to see in this topic. Plastics बनते किससे? It is made up of petroleum and natural gas. As you can see that in the figure you can see polythene bag. ये जो polythene bag is again made up of plastic और आपको पता है polythene bag तो आप commonly use करते हो चीजों को carry करने के लिए. There is another definition also for plastic. प्लास्टिक को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसा मटेरियल जिसको आप गर्म करके अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हो. मतलब आपने इसको पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने इसको डिफरेंट शेप्स में डाला, जो भी शेप आपको देनी है आप इसको मोल्ड कर सकते हो और कूल होने के बाद इसकी वो मोल्डेड शेप भी होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे प्लास्टिक का पढ़ा, पॉलिथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग शेप्स आप प्लास्टिक्स की बना सकते हो. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज. प्लास्टिक लाइट वेट होता है, इस पे कोई जंग नहीं लगता है, डज नॉट रस्ट, इजी टू हैंडल. ये सब प्रॉपर्टीज आपने पॉलिथीन बैग के साथ देखी हुई है. राइट, पॉलिथीन बैग इज लाइट वेट, डज नॉट रस्ट ऑल्सो एंड इट इज इजी टू हैंडल ऑल्सो. रीयूजेबल है, आप बार बार पॉलिथीन को यूज कर सकते हैं अनलेस ये फटे नहीं. राइट, नॉन रिएक्टिव है, चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो करंट कंडक्ट करता है ना कोई हीट का कंडक्टर है. So these all properties are shown by polythene bag also because polythene is again made up of plastic. Example जो आप प्लास्टिक से चीजें बना सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे टॉयज है मार्केट में जो प्लास्टिक से बने हुए मिलते हैं. As you can see in the figure also, these all toys are made up of plastic. We have plastic chairs also. Chairs भी प्लास्टिक की बनती है. So this kind of materials actually you can actually form by the use of plastics. Plastics का तो काफी वाइड यूज है, बहुत चीजें हैं जो आप देखोगे प्लास्टिक से ही बनी होती है. Now moving on to types of plastics. अब प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज आप जान चुके हो, प्लास्टिक कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीजें बना सकते हैं, आइडिया है आपको. So now we are going to focus on the types of plastics. तो दो तरह के प्लास्टिक्स हैं हमारे पास. One is thermoplastic, another is thermosetting plastic. थर्मोप्लास्टिक और इसमें क्या फर्क है? दिस इज थर्मो, एक सेटिंग आ गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर. Thermoplastics are those which do not undergo chemical change in their composition when heated. आप जब इसको गर्म करते हो इन प्लास्टिक्स को, इनके कोई जिस चीज से भी ये बने होते हैं ये उसी चीज में रहते हैं, मतलब उनका कोई केमिकल चेंज नहीं आता, कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आता. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसकी शेप को बार बार बदल सकते हो. दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन. बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये. दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर दोस जिनको हीट करने पे कुछ केमिकल चेंज नहीं आता उनकी कंपोजिशन में, एंड यू कैन हीट एंड मोल्ड देम अगेन एंड अगेन, और आप इनको डिफरेंट तरह की शेप्स दे सकते हो. As you can see in the figure, these you can say these are indicating the thermoplastics. Right, so this is what it is, an example of thermoplastic. क्योंकि ये जो आप छोटे छोटे पीसेस से देख रहे हो, when they are heated they do not undergo any kind of chemical change, and moreover they can be molded again and again also. Example, we have polypropylene. इसको भी आप हीट करो कोई चेंज नहीं आएगा, मोल्ड कर सकते हो बार बार. Polystyrene, we have PVC which is polyvinyl chloride जिसकी पाइप्स बनती है, PVC pipes. We have polytetrafluoroethylene, also called as PTFE, that is polytetrafluoroethylene.
तो इन सब चीजों से आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, लाइक यू कैन मेक द फाइल कवर्स। सो इसके अंदर यही प्लास्टिक का यूज हुआ हुआ है, थर्मोसेटिंग। यू कैन हैव अ डिस्पोजेबल थिंग्स जिनको आप नॉर्मली यूज करते हो, कुछ पीने के लिए, कुछ पैकिंग के लिए। सो दिस ऑल आर मेड अप ऑफ thermoplastics. That means when heated, no change in chemical composition, and moreover that they can be molded again and again. Another category we have is thermosetting plastics. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स है, सेटिंग का मतलब है कि एक बार जो आपने इसको शेप दे दी, इसको आप दोबारा पिघलाकर सॉफ्ट कर इसको कोई और शेप आप नहीं दे सकते। थर्मोप्लास्टिक्स में तो आप उसको हीट करो, कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, शेप बदल सकते हो आप बार बार। बट थर्मोसेटिंग मींस वन सेट इट्स शेप वुड बी changed. Example we have is bakelite. Bakelite is a kind of plastic which you cannot mold or reshape again and again. As you can see in the figure, these all materials are made up of thermosetting plastics. That means once shaped, they cannot be reshaped again. इसको कहाँ यूज करते हो आप? इट इज यूज इन मेकिंग बॉटल्स, ऐसे बॉटल्स बना सकते हो। प्लास्टिक के टॉयज मिलते हैं आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, मतलब इसको शेप आप नहीं बदल पाओगे इन टॉयज की। एंड मोरओवर इट इज यूज फॉर पैकेजिंग मेनी गुड्स लाइक कंटेनर्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है, मतलब वंस द शेप इज असाइन्ड यू कैन नॉट रीशेप इट अगेन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। आपने घर के अंदर नॉन स्टिक पैन्स तो देखे होंगे, राइट? यू नो दैट इट इज अगेन मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सो इफ आई आस्क यू दैट नेम ऑफ प्लास्टिक दैट इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक पैन्स, ये पैन्स बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है वो कौन सा है? यू नो दैट इट इज एक्चुअली टेफ्लॉन। इट इज एक्चुअली टेफ्लॉन, जिसका फॉर्मूला होता है CF2 मींस इससे बनता है। दिस इज एक्चुअली अ मोनोमर। ऐसे यूनिट्स लगकर, ये मोनोमर लगकर एक टेफ्लॉन बनाते हैं। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन मेकिंग दी नॉन स्टिक पैन्स, क्योंकि इस टेफ्लॉन के साथ कोई ऑयल या वाटर खुद स्टिक नहीं होता, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टिक पैन्स। नॉन स्टिक पैन्स कुकिंग के लिए काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इस पे ना ऑयल ना वाटर खुद स्टिक नहीं होता। तो आप इजीली कोई भी चीज इस पे, आप हाफ फ्राई ऑमलेट बनाना चाहें, आप कुछ टोस्ट बनाना चाहें, इजीली आप बना सकते हैं। दे डोंट स्टिक टू द सर्फेस।